ज़माना एक हस्ती को जानता है जिनका नाम है हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल। ज़माना जानता है आप शरीयत के इमामों में से एक इमाम हैं। आप फरमाते हैं ये मेरे शुरू के अय्याम थे। मैं एक जगह पे गया तो मैंने क्या देखा कि लोग वहाँ गुस्ल कर रहे हैं। मैं बैठ गया कि भाई रश कम हो ले, मैं भी गुस्ल करूँ। आप फरमाते हैं मैं थोड़ी देर बैठा तो लोग उसी तरह आते रहे जाते रहे, तो मैंने आगे बढ़ के देखा कि भाई ये तो बहुत रश पड़ा हुआ है, मैं भी अपना गुस्ल करना चाहता हूँ, मेरी बारी कब आएगी। कहते हैं जब मैंने आगे बढ़ के देखा तो मैंने ये देखा कि लोग वहाँ नंगे गुस्ल कर रहे हैं, बेहिजाब गुस्ल किया जा रहा है। तो आप फरमाते मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मुझे बड़ी नफरत हुई। मैं बाहर आके आसमान की तरफ देख के कहने लगा ए अर्शों के मालिक तू कितना बेनियाज है। ये किस तरह के लोग हैं कि तेरे बनाए हुए बंदे हैं और तेरे कानून को फॉलो नहीं करते। आप फरमाते मेरे दिल में दो ख्याल आए, एक तो ये कि यहाँ से वापस लौट जाऊं और जाके कहीं और गुस्ल करूं। दूसरा मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं यहाँ गुस्ल करूंगा लेकिन लिबास पहन के। आप कहते हैं कि मैंने बाकायदा अपना सतर ढांपा। मैंने अपना सतर ढांपने के बाद मैंने गुस्ल किया, उनके सामने उनको बताया कि ऐसे गुस्ल किया जाता है। सतर ढांप कर मैंने गुस्ल किया। कहते हैं मैं बाहर निकल आया, मेरे दिल में खुशी थी कि मैंने इन लोगों के सामने सलाम की एक याद को ताज़ा किया। आप फरमाते हैं कि जब ये मामला हुआ तो रात आ गई, मैं रात को सो गया। आप फरमाते हैं कि रात को मैं ख्वाब देख रहा हूँ, तो ख्वाब में मैंने क्या देखा कि मुझे गैब से आवाज़ आई। जब आवाज़ आई तो ख्वाब में मैंने किसी को बोलते हुए देखा कि ए अहमद बिन हम्बल तूने रसूलुल्लाह की शरीयत का पास किया है, जा अल्लाह ने तुझे ज़माने का इमाम बना दिया। आज हया के कल्चर को आम करो, शर्म के कल्चर को आम करो।